जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं वट पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी और वट पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वट अमावस्या की तरह वट पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वट पूर्णिमा की तिथि की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त व महत्व मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही सुहाग की रक्षा के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 पर होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का समापन 4 जून दिन रविवार को सुबह 9:11 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 4 जून को रखा जाना चाहिए, मगर तिथि अक्षय के कारण वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, वट पूर्णिमा 3 जून को पूजा का मुहूर्त समय सुबह 7:16 पर शुरू होगा। वट पूर्णिमा 3 जून को 8:59 पर समाप्त होगी। वट पूर्णिमा की पूजा की अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी। वट पूर्णिमा पूजा विधि क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, फिर सुहागिन महिलाएं साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गाय के गोबर से सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। अगर गोबर ना मिले तो आप सुपारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सावित्री और माता पार्वती का प्रतीक बनाने के लिए 2 सुपारी में कलावा लपेटें। इसके बाद चावल हल्दी पानी में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और अपनी हथेलियों पर लगाएं। फिर अपनी हल्दी लगी हथेली को 7 बार बरगद के पेड़ पर छापें। मन में पति का स्मरण करते रहें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करें। फूल माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूजा, आम, पंखा सहित अन्य फल समर्पित करें। फिर आटे की पूरियां लें। फिर हर 2 पूरियों में भिगोए हुए चने रखें। चने के साथ आटा और गुड़ के बने गुलगुले भी रखें। इसके बाद इसे बरगद की जड़ में रखें। फिर जल अर्पित करें। बरगद के पेड़ के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। सफ़ेद सूत के कलावे, धागे या कलावे को वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते समय लपेटें। परिक्रमा 5, 7, 11 करें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं छोड़ दें। इसके बाद हाथों में भिगोए हुए चने लेकर व्रत की कथा को सुनें। फिर इन चनों को पेड़ वृक्ष में अर्पित कर दें। इसके बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री देवी का स्मरण करते हुए सिंदूर अर्पित करें। बरगद के पेड़ को जिस डिब्बी से सिंदूर चढ़ाया है वहीं उसी डिब्बी से अपनी भी मांग भरें। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। फिर अगले दिन महिलाएं व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की 1 कोपल और 7 चने लेकर पानी के साथ सेवन करें। वट पूर्णिमा व्रत का महत्व क्या है? वट पूर्णिमा का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वट पूर्णिमा व्रत वट सावित्री व्रत के ही समान है। वट पूर्णिमा का व्रत मुख्य रूप से महाराष्ट्र में रखा जाता है। व्रत पूर्णिमा का व्रत रखने से पति की संकटों से रक्षा होती है। वट पूर्णिमा का व्रत रखने से पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। वैवाहिक जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी वट पूर्णिमा व्रत की जानकारी। अब हम आपको सुनाएंगे वट पूर्णिमा व्रत की कथा, वट सावित्री व्रत कथा। तो दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह अमावस्या व्रत की तरह ही है।
वट सावित्री का यह पावन व्रत सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा कर लाई। तभी से वट सावित्री व्रत शुरू हुआ। वट वृक्ष दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी तथा डालियों और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं तथा पूजा करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा के उपरांत वृक्ष के तने पर सूत के धागे को लपेटती हैं। वट सावित्री व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं ताकि उनके होने वाले पति की आयु लंबी हो। वट सावित्री व्रत की कथा महाभारत के वन में भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी पर क्या कोई और स्त्री भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई, जो राजकुल में पैदा होने पर भी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वन में भटक रही हो। तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पांडुपुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया। मार्कंडेय मुनि बोले, प्राचीन काल में मध्य देश में बड़ा पराक्रमी सत्यवादी अशुपति नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित यज्ञ का अनुष्ठान किया और मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक इसी प्रकार यज्ञ चलता रहा। तब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने यानी कि गायत्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय बाद राजा अशुपति के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। माँ सावित्री देवी के वरदान से पैदा होने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही माता सावित्री की पूजा करती थी। धीरे धीरे वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वह अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहां बैठ गई। राजा अशुपति ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अशुपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राज्य मंत्रियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई सावित्री मंत्रियों के साथ पुनः अपने पिता के पास लौट आई। उसने देखा कि राज्यसभा में देवऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवऋषि नारद और पिता अशुपति को प्रणाम करके अपना वृतांत इस प्रकार बताया। पिताजी, शाल्म देश में युमत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके पुत्र सत्यवान का मैंने पति के रूप में वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाववश उचित निर्णय नहीं लिया। युत्मसेन का पुत्र सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की वाणी से सुनकर राजा अशुपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक बार ही होती है, पंडित जन एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही दी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्प आयु, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उसका वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहला विचार कर मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में ये निश्चय कर लिया है मैं वही करूंगी।
सावित्री के ऐसे निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए, ताकि आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्गलोक को चले गए और राजा अश्वपति ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री भी मनवांछित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद जी से यह जान लिया था कि द्वादशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ मास की द्वादशी 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह देवी सावित्री का जप, ध्यान तथा पूजन करती रही। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। वह अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने एक साथ वन में चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटकर बोझ को बांध लिया, उसी समय उसका सिर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिये, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप दैत्य हैं, देवता या गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे देवी, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेकर ना जा सके। तुम्हारे पति के प्राण हरने मैं स्वयं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री बोली, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे कोई गिलानी हो रही है और ना ही कुछ श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्ण आश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु, प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, इसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्रों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। बिना पति के पुत्र कैसे होगा? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े
और उन्होंने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को लौटा दिए। सावित्री उस चने को लेकर उसी वट वृक्ष के पास आई जहां पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था, और यमराज द्वारा दिए गए इस चने को उसने अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इसी वजह से वट सावित्री व्रत के दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। वह दोनों जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। हर कथा कहानी के बाद गणेश भगवान की कथा जरूर कहनी और सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। नाम जप से ही परम मंगल है। नाम जप जैसा कोई भी तीर्थ नहीं, नाम जप जैसा कोई दान नहीं, नाम जप करने वाले जैसा कोई महान नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको गणेश भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। सोनू की माँ रमा देवी गणेश भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है और गणेश भगवान को चढ़ाती है। इसके बाद दोनों गणेश भगवान की पूजा करते हैं। फिर रमा देवी सोनू से कहती है, चलो थोड़ी देर बाहर होकर आते हैं। सोनू ने कहा, माँ यह मोदक खाकर ही जाऊंगा। रमा देवी कहती है, नहीं बेटा, पहले गणेश भगवान आएंगे और भोग लगा लेंगे, तब तुम आकर प्रसाद खा लेना। फिर माँ बेटे बाहर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। सोनू की माँ ने कहा, सोनू ने कहा, माँ मुझे गणेश भगवान की एक कहानी सुनाओ ना। रमा देवी ने कहा, अच्छा तो सुनो। यह कहानी देवी पार्वती की है। तो वह गणेश भगवान से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब गणेश भगवान आकाश में घूम रहे थे तो किसी ने उनके लिए लड्डू और मोदक बनाए। गणेश भगवान को मिठाइयों की सुगंध आ गई। फिर क्या था, गणेश भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर उस औरत के पास आए जिसने उनके लिए मिठाइयाँ बना रखी थी। बच्चे के रूप में गणेश भगवान ने उस औरत से कहा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। तब उस औरत ने उस बच्चे को देखा तो उसे बहुत तरस आया और गणेश भगवान के लिए उसने जो कुछ भी बनाया था सारा उस बच्चे को दे दिया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बच्चे ने कुछ ही मिनट में सब कुछ चट कर लिया। खा पी कर गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उस औरत को अपने असली रूप के दर्शन दिए और बोले, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ऐसे बच्चे को खाना खिलाया जो भूखा था। गणेश भगवान ने उसका खाली पात्र सोने के गहनों से भर दिया और उस औरत को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब गणेश भगवान अपने निवास पर जाने लगे और अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे कि इस बीच चंद्रमा जी गणेश भगवान को देखकर हंसने लगे और बोले, गणेश जी आप इतना इतना खाएंगे तो आपका पेट और ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। इस बात से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारी रोशनी समाप्त हो जाए। अब तो चंद्रमा जी गणेश भगवान के आगे बैठकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा जी को रोते हुए देख गणेश भगवान को उन पर दया आ गई। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है, अब से तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरे जन्मदिन यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह अपने साल को कोसेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रमा देवी ने कहा, अब तुमने कहानी सुन ली। जो भी गणेश भगवान की कहानी कहता है या सुनता है उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दोनों माँ बेटे घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर गए। घर के अंदर कटोरे से मोदक और लड्डू गायब हो चुके थे और उनकी जगह सोने के आभूषण आ गए थे। माँ बेटा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों कहने लगे कि जय विनायका जी की, गणपति बप्पा मोरया।
तो हे गणेश महाराज, जैसे आपने अपनी कृपा उन सब पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई कहानी।